नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी का नाम है बर्दाश्त। बहू, तूने अच्छा नहीं किया अपने पति रोहित को उल्टा जवाब देकर। अरे तेरा पति है वो, यदि तू उसकी सारे बातें बर्दाश्त कर लेगी तो तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा। पति परमेश्वर होता है, यदि उस कहे तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। बिमला ने अपनी बहू रश्मि से कहा तो सास की बातें सुनकर रश्मि से हैरानी से उनका चेहरा देखने लगी थी। कुछ समय पहले ही उसका विवाह रोहित से हुआ था। रश्मि जहाँ बेहद शांत और मधुर स्वभाव और स्वाभिमानी थी, उसके पति को परमेश्वर समान मानकर उसका बेहद सम्मान करती थी। वही रोहित उसके बिल्कुल विपरीत था। वो बेहद गुस्से और खुदगर्ज इंसान था, जो मतलब पड़ने पर रश्मि से मीठे मीठे बात करता, लेकिन मतलब निकलने पे उसका स्वभाव बेहद खौफनाक हो जाता था, जिससे रश्मि बेहद दुखी होती था। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए थे। जब रश्मि ने उसने के लिए बाजार से नाश्ता लाने के लिए कहा तो रोहित उसके लिए नाश्ता लाने की बजाय गुस्से हुए रश्मि से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हुक्म चलाने की? मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो तेरा आदेश मानूं। जा किसी और से कहकर नाश्ता मंगा ले। पति की बात सुनकर रश्मि का मन दुखी हो गया था। दुखी मन से उसने अपनी सास से नाश्ता मंगवाने का कहा तो उन्होंने ससुर से कहकर बाजार से नाश्ता मंगाकर मेहमान को खिलाकर विदा कर दिया था। एक दिन जब रश्मि खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने जा ही रही थी, तब उसने देखा कि उसकी सास फोन पे अपनी बेटी यानी उसकी नंद अंजलि से बात कर रही थी। अंजलि फोन पे अपनी पति की शिकायत कर रही थी, जिसे सुनकर वो अंजलि की समझाते हुए बोली, यदि तेरा पति तेरे साथ गलत व्यवहार करे तो तू बर्दाश्त मत करना और कड़ा विरोध करना। यदि तूने उसका कड़ा विरोध नहीं किया तो उसे तेरे साथ गलत व्यवहार करने की आदत पड़ जाएगी, फिर वो कभी सुधरेगा नहीं। उसकी सासू माँ अपनी बेटी से बोल रही थी। अपनी मम्मी की बात सुनकर अंजलि ने उन्हें उनकी सलाह पे अलम कर उसे आश्वासन देकर फोन रख दिया। उसकी बेटी फोन रख दी। रश्मि जल्दी से बर्तन साफ करके जब कमरे में गई तो रोहित जो खाना खाकर आराम से बिस्तर पे रजाई ओढ़कर लेटा हुआ था। बगैर यह सोचे कि ठंडे पानी में बर्तन साफ करने से रश्मि को भी ठंड लग रही होगी, गुस्से में चिल्लाते हुए उसने बोला, साली कहाँ मर गई थी? तुझे पता है ना कि मैं ठंडा दूध नहीं पीता, फिर मुझे ठंडा दूध क्यों दिया? चल जल्दी से इसे गर्म करके ला। रोहित की बात सुनकर रश्मि को तेज गुस्सा आ गया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो रोहित के लिए गर्म दूध कर बर्तन साफ करने के लिए गई थी और फिर मगर रोहित का फोन चलाने में इतना व्यस्त था कि उसे दूध पीने का होश ही नहीं रहा था और दूध रखा रखा ठंडा हो गया। तो एक तो खुद की गलती, दूसरा उसे बोलने का लहजा, जिसे सुनकर रश्मि को भी गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में रोहित से बोली, साली का पति भी साला ही होता है। यदि अपना दूध ठंडा हो गया तो गया था, उसने अपने पति रोहित से जवाब दिया, तो आप प्यार से भी तो कह सकते थे मुझसे दूध गर्म करने के लिए। इस तरह बदतमीजी से बोलने की क्या जरूरत थी? इससे पहले कि रोहित उसकी बात का कुछ जवाब देता, तभी उसकी सास उसकी तेज आवाज सुनकर उसके कमरे में आ गई थी और रोहित को समझाने की बजाय उल्टा रश्मि को डांटने लगी अपनी बहू को, कि जिस सुनकर रश्मि दुखी स्वर में बोली, मम्मी जी, यदि आपके जमाई भी आपके बेटे की तरह इस तरह बदतमीजी से बोलते तब भी क्या अपनी बेटी को आप ऐसे ही डांटती? थोड़ी देर पहले ही तो आप दीदी को समझा रही थी कि यदि तेरा पति तेरे गलत व्यवहार करे तो बर्दाश्त मत करना, उसका कड़ा विरोध करना। जब मैं कोई गलती नहीं की तो फिर मैं क्यों बर्दाश्त करूं? मैं उनके लिए दूध गर्म करके रख के रसोई में बर्तन साफ करने गई थी, लेकिन फोन के चक्कर में इन्होंने दूध नहीं पर ध्यान नहीं दिया। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। जिससे दूध ठंडा हो गया, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं किसी की बेटी नहीं और मैं भी आपकी दी हुई सलाह का अनुशासन कर रही हूँ, ताकि यह दोबारा मेरे साथ व्यवहार ना कर सके। रश्मि की बातें सुनकर उसकी सास शर्मिंदा हो गई थी। वह रोहित को समझाते हुए बोली, आगे से बहू से ऐसा व्यवहार मत करना।
और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग। ठीक है, आगे से ऐसा न कहूँगा, अब मुझे माफ़ कर दो। रोहित ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो रश्मि ने उसे माफ़ कर दिया। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली कहानी का नाम है औकात। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। शुभ्रा बहू, जरा आओ मेरे कमरे में, आवाज़ देती सास जी। अम्मा जी कहिए, मेरे भतीजे गौरव की शादी है तो 2 दिन बाद जाना है और तुरंत से गिफ्ट खरीदवाना संभव नहीं है, इसलिए तुम्हारी माँ ने तीज पे जो पाया और लाल शिफॉन की साड़ी भेजी थी उसे दे दो। वो अपने भतीजे की शादी में मुंह दिखाई के रस्म में बहू को दे देती है। ठीक है ना शुभ्रा बेटा? सास के लहजे में जलेबी जैसी चाशनी झलक रही थी। शुभ्रा क्या बोलती? सास की तानाशाही से वो नहीं बल्कि सारा घर कपता और सहज भी कहता कि माँ से बहस मत करना, वरना तुम पे ऐसा झूठा आरोप लगा देगी और तुम अपना दामन बचा नहीं पाओगी। बड़ी भाभी को इतना प्रभावित किया गया कि सास के द्वारा बेचारी भाभी के साथ साथ भैया पे दूसरे स्थान पे किराए के घर में रहने को चले गए। भाभी सास के कर्कश आवाज कलश से हाई ब्लड प्रेशर की पेशेंट हो गई के चक्कर में आने लगे थे, इसलिए भैया घर में शांति रहे लगभग रहने लगे और ससुर सहज भी चुप्पी साधे रहते। खैर, शुभ्रा हामी भर दी। आनन फानन में वो गिफ्ट लाकर अपनी सास को दे जाती है। देने के लिए शुभ्रा मन मसोर कर रह जाती है। सास अनीता को एक तीज त्योहार का या बर्थडे हो या शादी सालगिरह पर एक रुमाल भी नहीं देती और ना ही यह गुलाम से कहती कि कमाओ बेटा दे दिया है और अपना खरीदो पहनो ओढ़ो। शुभ्रा का अधिकतर चीजें मांगती रहती और वापस देने का नाम ही नहीं था और नहीं देती। हमेशा अपने बहू से कोई ना कोई चीजें मांगती रहती। एकदम से शुभ्रा सास के लचीलेपन से त्रस्त है, लेकिन इस निवास कैसे मिले यह भी समझ नहीं पा रही थी। अपनी माँ से कहती तो यही राय मिलता, जाने देना, वो तुझ पे अपना हक समझती है ना, इसलिए तुमसे कुछ मांगती है, कहती है। और मायके से मिले चीजें से हर बेवता का दिल से जवाब जुड़ाव रहता है। अपनी माँ का प्यार दिखता है उन छोटी छोटी चीजों में, मखसूस चूड़ी बिंदी, साड़ी कपड़ा और खाने पीने की चीजें में। उसकी माँ जवाब देती। एक दिन तो हद ही हो गई। इस बार सास का फरमाइश था कि अपने पापा से कहो कि हमारे लिए एक पलंग भिजवा दे। शुभ्रा के पापा का फर्नीचर का दुकान है, इसलिए मांग बैठी। लेकिन मम्मी जी, एक पलंग 40,000 में आता है। सागवान लकड़ी बहुत महंगा होने की वजह से 1,00,000 से 2,00,000 से ज़्यादा में आता है। और कैसे कहूँ उनसे, किराए के फ्लैट में मम्मी पापा और छोटा भाई रहता है। भाई के इंजीनियर की फीस भरनी होती है और भी खर्चे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकती। आप सहज से कहिए, वो खरीद देंगे। ये क्या बकवास कर रही हो छोकरी? समधन जी का दुकान है तो पलंग बाहर से क्यों खरीदे? जा अपने बाप को फोन कर कह दे कि वो कल शाम तक सागवान की लकड़ी का पलंग डबल बेड का भिजवा दे। बेटा की शादी किसी गरीब घर में नहीं की है जिसकी औकात ना हो कि वो अपनी लड़की को ससुराल पक्ष की जरूरतों को पूरी ना कर पाए। ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा मम्मी जी। आप अपनी सीमा रेखा लांघ रही हो और मुझे भी आप बोलने पे मजबूर कर रही हो। आपके लिए सहज खरीद देंगे, कोई जरूरी नहीं है कि हर बात को समधियाना में कहा जाए। और आपका बेटा सक्षम है और आप ही का बेटा है, आने दीजिए उनको, आज ही पलंग आ जाएगा। वो अपनी सासू माँ से कही। ओ, तो मुझे सिखाएगी कि क्या करना चाहिए मुझे। हद में तुम रही बहू, और सास जो बोले वही रामबाण है, समझी? जा अपने बाप को फोन कर बोल कि वो आप मुझे बड़ी भाभी समझ रही हो। किसी बेचारी भाभी का जीना दुर्भव किया था आपने। इतना ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है कि 4-4 गोली एक दिन में खा रही है वो। आप चुपचाप अपने कमरे में जाइए। नहीं, अभी चली जाऊंगी पुलिस स्टेशन। आपके जेल की चक्की ना पिसवाई तो मैं भी असल बाप की बेटी नहीं। इतना सुनना ही था कि सारा सटक गई और अपने कमरे में जा दबकी। ससुर अपनी छोटी बहू का रंग चंडिका रूप देखकर
मुस्कुराने लगे। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इन दोनों कहानी में से कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।